हमारी मांग यही है सरकार से कि आने वाले शिक्षक भर्ती में व्यायाम शिक्षक को भी उचित जगह दिया जाए। और तभी देखने को मिलेगा जब सरकार छत्तीसगढ़ में व्यायाम शिक्षक का पद निकालेगा। और मेरी मांग ये है कि सरकार को हमारी व्यायाम शिक्षक जल्दी से जल्दी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं विश्व परिवार चैनल। मैं हूं आपके साथ जयवार। लगातार अपनी मांगों को लेकर संघर्ष करते आ रहे व्यायाम शिक्षक आज पीटीआरएसयू के गांधी उद्यान में पहुंचे। मेरे पीछे जो आप देख सकते हैं ये है व्यायाम शिक्षक की स्टडी करके अब भर्ती के लिए भटक रहे हैं। ये युवा है। छत्तीसगढ़ में सरकार भी युवाओं के लिए काफी कुछ सोच रही है, लेकिन इनके बारे में कब सोचेगी वो तो पता नहीं। इन्हीं से बात करते हैं। आपकी मांग क्या है? सर, हमारी मांग यही है सरकार से कि आने वाले शिक्षक भर्ती में व्यायाम शिक्षक को भी उचित जगह दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पद व्यायाम शिक्षक का निकाला जाए। अच्छा, हाल ही के दिनों में भी तो आपने प्रदर्शन किया था। जी, पिछले साल जो आंदोलन हुआ था जिसमें हम लोग बीएड वाले लोग के साथ मिलकर आंदोलन दिए थे, धरना दिए थे 2 बार, जिसमें हम लोग सरकार से मुलाकात भी किए थे, सीएम से मुलाकात हुआ था और कुछ और मंत्रियों से मुलाकात हुआ। जी, अभी किससे मुलाकात करना चाह रहे हैं? अभी हम आने वाले समय में ओपी चौधरी और श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी से मुलाकात करने वाले हैं। इसी चर्चा को लेकर उनसे सामने रखेंगे अपनी बात को। अच्छा, हाल ही के दिनों में आपने प्रदर्शन किया था, सरकार से बात हुई, प्रशासन स्तर पे भी बात हुई, क्या बातचीत हुई? सर, उनका बोलना था कि हम आपकी बातों को ध्यान में रख रहे हैं, आगे एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस भी रहेगा, लेकिन वैकेंसी को लेकर ही हम लोग गए थे उनके पास कि व्यायाम शिक्षक की वैकेंसी आनी चाहिए। उन्होंने अब आश्वासन तो दिया है, लेकिन अभी अब वही है, हम जैसे कि हम देखते हैं न्यूज़पेपर में सारे सब्जेक्ट के, जैसे हिंदी हो गया, फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, जो ये सब सब्जेक्ट का खाली पद दिखाता है, लेकिन व्यायाम शिक्षक का एक भी पद नहीं दिखाता है, जो कि डायरेक्ट दिखा रहा है कि हमें इग्नोर किया जा रहा है। इसलिए हम आपके समक्ष सरकार के सामने हमारी बात प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, ताकि सरकार हम पर ध्यान दे और ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी हमारी निकाले। तकरीबन कितनी की संख्या है? तकरीबन सर 40,000 से भी ज़्यादा होंगे जो व्यायाम शिक्षक मतलब बीपीएड एमपीएड कर चुके हैं और कुछ पीएचडी कर रहे हैं। जैसे कि सर हैं हमारे पास जो पीएचडी कर रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक है, आपसे चर्चा करूंगा। आप तो पीएचडी कर रहे हैं, इससे पहले भी आपने काफी बच्चों को देखा होगा, ट्रेनिंग करवाई होगी, स्तर कैसा देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बन रही है, तब से छत्तीसगढ़ सरकार जो है फिजिकल एजुकेशन को दरकिनार कर रही है। फिजिकल एजुकेशन के बारे में कहीं भी छत्तीसगढ़ सरकार नहीं सोच रही, जबकि केंद्र सरकार जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये साफ साफ कह दिया है कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो फिजिकल एजुकेशन काम करके देगी वो दूसरे सब्जेक्ट किसी भी कंडीशन में काम करके नहीं देगी। चाहे हम वो जो है विद्यार्थियों की आत्महत्या को लेकर के देखें या फिर छत्तीसगढ़ में हो रहे अत्याचार को लेकर के देखें, अगर फिजिकल एजुकेशन को छत्तीसगढ़ सरकार भी इसेंशियल सब्जेक्ट के रूप में लेती है और उसके लिए ट्रेनिंग कराती है प्रॉपर, तो कहीं ना कहीं हम आत्महत्या की संख्या में गिरावट देख सकते हैं और यहाँ पर दुराचार जो हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, जो क्राइम बढ़ रहे हैं, उस पर हम कमी देख सकते हैं। क्योंकि फिजिकल एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है और ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि ये मानसिक रूप से भी हमको स्वस्थ रखता है, फिजिकली रूप से स्वस्थ रखने के साथ साथ। तो सरकार को कहीं ना कहीं फिजिकल एजुकेटर्स को ध्यान में रख करके और हर साल जो है 5,000 की संख्या में जो है विद्यार्थी फिजिकल एजुकेशन में एजुकेट हो रहे हैं, बीपीएड एमपीएड करके पीएचडी करके पास आउट हो रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक रोजगार भी मिलेगा और वो जो है समाज को एक नई दिशा और दशा देने के लिए तैयार है और नई दशा और दिशा देने के लिए एक जो है अहम भूमिका निभा सकती है। तो छत्तीसगढ़ सरकार को जो है इस बारे में गहन चिंतन करना चाहिए। अगर नहीं करेगी तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जो दुर्दशा होने वाली है फिजिकल एजुकेशन को दरकिनार करने के माध्यम से, तो वो आने वाले समय में सरकार बेखूबी देख सकती है। जी, तो जिस प्रकार से देख सकते हैं कि कह रहे कि सरकार उनकी मांगे पूर्ण करे, आपसे चर्चा करना चाहूंगा। आप नेशनल भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उस समय क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है? स्थिति में ज़्यादा कोई बदलाव नहीं आ रहा है। स्थिति में बदलाव तब आएगा जब सरकार जो है स्पोर्ट्स को बढ़ावा देगी। स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के साथ साथ जब व्यायाम शिक्षक का पद हो गया या कोच हो गया, इस तरह की जब भर्ती आएगी तब जाकर इसमें बदलाव देखा जाएगा। क्योंकि अगर व्यायाम शिक्षक मतलब खिलाने वाले ही नहीं रहेंगे तो खिलाड़ी कैसे तैयार होगा? जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी बिहार के राजगीर में जो है खेलो इंडिया गेम्स चल रहा है ना। तो खेलो इंडिया गेम्स में छत्तीसगढ़ की कुछ ही टीम्स जो क्वालिफाई करती हैं, नेशनल में मेडल्स लगती है, उनको जाना पड़ता है वहाँ पर। तो छत्तीसगढ़ के उतने ज़्यादा मेडल्स नहीं, जिसकी वजह से वहाँ पर भी ज़्यादा आपको छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर हम बात करें इस पर
कि बदलाव क्या देखने को मिलेगा, तो बदलाव तभी देखने को मिलेगा जब सरकार छत्तीसगढ़ में व्यायाम शिक्षक का पद निकालेगा और पद के से चुनकर गए हुए जितने भी जो व्यायाम शिक्षक रहेंगे वो अपना काम करके दिखाएंगे, खिलाड़ियों को तैयार करके। ठीक है, अभी आप क्या व्यवसाय कर रहे हैं? अभी मैं एक निजी स्कूल में कार्यरत हूँ, वहाँ पे बच्चों को अभी तैयार कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के लिए। अच्छा, तो आप आते कौन से जिले से? मैं वैसे आता तो कोरबा जिला से हूँ, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मैं रायपुर में रह रहा हूँ, तो रायपुर में रहकर रायपुर के खिलाड़ियों को जो है तैयार कर रहा हूँ अभी मैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। छत्तीसगढ़ ओलंपिक्स के बारे में आपने सुना होगा, जी। उसमें कोई बच्चा? छत्तीसगढ़ ओलंपिक ऐसे खिलाड़ियों लोगों के लिए कुछ उसमें ज्यादा कुछ था नहीं। अगर छत्तीसगढ़ ओलंपिक, अगर आप कांग्रेस के शासनकाल में जो छत्तीसगढ़ ओलंपिक का एक खेल आयोजन किया जाता था, उसमें छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को लेकर ज्यादा कुछ नहीं रहता था, क्योंकि उसमें अगर हम ओलंपिक एसोसिएशन से एफिलिएटेड गेम्स की बात करें तो कुछ एक गेम ही रहते थे उसमें, है ना, जैसे कि एथलेटिक्स हो गया, कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, इस तरह की कुछ गेम्स रहते थे। इसके बाद जो छत्तीसगढ़ के जो लोकल गेम्स रहते थे, है ना, लोकल गेम्स को ज्यादा फोकस किया गया था छत्तीसगढ़िया लोगों के लिए। विधानसभा अध्यक्ष से भी मिले? जी, विधानसभा अध्यक्ष से मिले हम लोग, बिल्कुल मिले। हमारे संघ ने विधानसभा अध्यक्ष जी से मुलाकात की, उनको एक ज्ञापन दिया जिनमें उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया। उनके द्वारा ये आश्वासन के साथ साथ जस्ट अगले दिन ही उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने एनईपी 2020 के तहत जो शारीरिक शिक्षा को एक विषय बनाया गया, जिसके लिए भर्ती भी आनी चाहिए, उसको लेकर उन्होंने उनको एक पत्र भी लिखा है, जिसका उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि आगे आने वाली भर्ती में व्यायाम शिक्षक का जो अधिक से अधिक पद निकालने की वो भी अपनी तरफ से पूरी प्रयास करेंगे। जी, तो जिस प्रकार से आपने सुना कि ये विधानसभा अध्यक्ष से भी मिल चुके हैं और वहां से इन्हें आश्वासन मिला था, कुछ बालिकाओं से भी यहाँ पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। मैम, आप कहाँ से हैं? मैं दुर्गा सिंह से रही। आपकी मांग क्या है? मेरी मांग ये है कि सरकार को हमारी व्यायाम शिक्षक जल्दी से जल्दी लाए, क्योंकि हम इतने साल से अपना फिजिकल एजुकेशन में ट्रेनिंग लिए हैं, डिग्रीधारी हैं, और हमको ये सरकार से मांग है कि हमारा जितना भी हो अधिक से अधिक हमारे पद का मतलब सर से वो है कि हमारा पद जल्दी से जल्दी निकाले सर की। मांग क्या है? मेरी मांग ये है कि सरकार को हमारी व्यायाम शिक्षक जल्दी से जल्दी लाए, क्योंकि हम इतने साल से अपना फिजिकल एजुकेशन में ट्रेनिंग लिए हैं, डिग्रीधारी हैं, और हमको ये सरकार से मांग है कि हमारा जितना भी हो अधिक से अधिक हमारे पद का मतलब सर से वो है कि हमारा पद जल्दी से जल्दी निकाले सर की। उनको ओलंपिक के लिए चाहिए, नेशनल चाहिए, बट उनके लिए तो हमारे जैसे व्यायाम शिक्षक की जरूरत भी है, बट सरकार को हमारा पद दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं सर अनुरोध है कि सरकार से हमारा पद जल्दी से जल्दी लाए व्यायाम शिक्षक को। ठीक है, आप भी व्यायाम शिक्षक की पढ़ाई कर चुके हैं, मास्टर्स कर रही है शायद, कैसी स्थिति देखती हैं? सर स्थिति अभी बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, क्योंकि व्यायाम शिक्षक का एक भी पोस्ट नहीं आता। 6 साल हो गया, 6 साल में अगर शायद पोस्ट आता तो आज बच्चे कुछ अच्छा लेवल में होते, जो लेवल अभी दिखाई नहीं पड़ते हैं। जी, अंतिम सवाल लेते हुए चलूंगा मैं आपसे। व्यायाम शिक्षकों की मांग पूर्ण नहीं होगी तो आगे क्या करेंगे? जैसे देखते हैं, अगर मांग रखते हैं और पूर्ण नहीं होती है तो निश्चित तौर पे हम कुछ आंदोलन करेंगे और सरकार से अपनी मांग रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि व्यायाम शिक्षक का पोस्ट निकालना बहुत जरूरी है। साथ ही छत्तीसगढ़ खेल में पीछे होने का सबसे बड़ा कारण है कि व्यायाम शिक्षक का जो पोस्ट है वो काफ़ी 6 साल से नहीं निकल रहा है, और यदि हम खेल में विकास चाहते हैं तो जमीनी स्तर पर और उसको लाना होगा, और जमीनी स्तर स्कूल से ही शुरू होगा, और स्कूल में व्यायाम शिक्षक के पोस्ट खाली हैं। तो मैं सरकार से भी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि वे अधिक से अधिक संख्या में अधिक से अधिक पोस्ट लाने का कोशिश करें। आज मैंने व्यायाम शिक्षक से बात की, जो कि लगातार अपनी मांग कर रही कि भैया सरकार भर्ती निकाले। भर्ती इसलिए निकाले क्योंकि खेल का जो स्तर है वो छत्तीसगढ़ में बढ़ सके। आगे इन्होंने कहा कि यदि मांगे नहीं सुनी जाती हैं उसके लिए आकर्षण आंदोलन किया जाएगा। विश्व परिवार चैनल के लिए मैं जयवाद रायपुर।